साथियों, कर्नल चमोला दून एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं कर्नल ललित चमोला आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप में से बहुत सारे मेरे साथी धर्मगुरु के मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन को पास कर चुके हैं और अब इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल घड़ी का जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे तथा इंटरव्यू पास करने के बाद बड़ी शान से ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद को हासिल करने के लिए पूना जाएंगे। आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको इसी तरफ डायरेक्शन में ले जाना है। इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है, आपने उसकी कैसी तैयारी करनी है, हम उसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं और आपको क्या क्या करना है, यही इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले उन सभी साथियों को जिन्होंने फिजिकल और मेडिकल पास कर लिया है, उनको मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरे को जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार इस बार आपका इंटरव्यू जनवरी और फरवरी के महीने में रखा गया है। अब इंटरव्यू कैसे होता है, देखिए, आपको सब पता है कि अभी जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें दो चीजें शामिल की जाती हैं। आपके रिटन एग्जामिनेशन का पेपर नंबर 2 और दूसरा इंटरव्यू। 100 नंबर का आपका पुराना पेपर था, उसमें जो आपने किया उसके बेसिस के ऊपर आप फिजिकल और मेडिकल के लिए आए, तो उसमें जो नंबर आपके आ गए हैं वो तो आ गए हैं, अब उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरिट लिस्ट में आने के लिए पेपर में दूसरी जो चीज है वो है आपका इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू 100 नंबर का होता है और 50 नंबर इसमें पासिंग मार्क होते हैं। जो भी कैंडिडेट 50 से ऊपर मार्क्स लेके आते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन मेरिट में 50 नंबर लाने से काम नहीं चलेगा। यदि आपको मेरिट में आना है तो कम से कम 70 और 80 नंबर लाने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, भारतीय सेना है वो किसी भी एक सेंटर कमांडेंट को, जो ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर होते हैं, उनको ये जिम्मेवारी देती है कि वह सारे के सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करें। जो पैनल होता है उसमें लगभग 4 ऑफिसर और 1 धर्मगुरु होते हैं। सेंटर कमांडेंट खुद भी इंटरव्यू ले सकते हैं या किसी कर्नल रैंक के ऑफिसर को नॉमिनेट करके वो इस चीज की जिम्मेवारी उनको देते हैं। तो जो 3 या 4 ऑफिसर होते हैं उसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो ब्रिगेडियर या कर्नल रैंक के होते हैं, दूसरे जो लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल मेजर रैंक के ऑफिसर हैं, और तीसरे मेजर और कैप्टन रैंक के ऑफिसर होते हैं। ये इनमें से एक ऑफिसर साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपसे मनोविज्ञान के रिलेटेड सवाल पूछते हैं। साथ ही एक बहुत तजुर्बेकार, जिस धर्म का कैंडिडेट होता है उसी के एक धर्मगुरु होते हैं। ये धर्मगुरु आपसे धर्म के रिलेटेड सवाल पूछते हैं। अब आपने अच्छा कैसे करना है, देखिए, किसी भी इंटरव्यू में पहले 15 से 20 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किस तरह से आते हैं, किस तरह से आप नमस्कार या अभिवादन करते हैं, आप चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, नजरें कैसे मिलाते हैं, आप सवाल किस तरह सुनते हैं और किस कॉन्फिडेंस से जवाब देते हैं, ये फैसला 15 से 20 सेकंड में हो जाता है। नॉर्मली एक कैंडिडेट का इंटरव्यू 15 से 20 मिनट चलता है। अब इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो 5 तरह के होते हैं। जो पहला सवाल होते हैं जल्दी वो आपके बारे में होते हैं, आपके पर्सनल जिंदगी के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके इलाके के बारे में, आपके परिवार के बारे में।
फिर हम जानना चाहते हैं आप कितने अवेयर हैं देश और दुनिया के बारे में। फिर आपके आते हैं समाज से रिलेटेड सवाल, जो समाज में इस टाइम पे समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में आपकी कितनी जानकारी है या कितनी समझ है। फिर आते हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड सवाल और अंत में आते हैं आपके धर्म से रिलेटेड सवाल। कुछ भी मुश्किल नहीं होते, इतनी तैयारी आप लोग कर चुके होते हो, लेकिन तरीका कैसे हो। अब इसी के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाते हैं और यही नंबर डिसाइड करते हैं कि आप मेरिट में आएंगे या नहीं। देखिए, लगभग 3 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। देखिए, हमारी एकेडमी कर्नल चमोला दून एकेडमी देहरादून में है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, बहुत सारे लोगों को ऑफिसर के लिए हूं, सिविल सर्विसेज के लिए हूं और धर्मगुरु के लिए, सबके लिए हमने उनको तैयार किया है और ईश्वर की कृपा से बहुत सारे उनमें से आज सक्सेसफुली अपना जीवन इज्जत से यापन कर रहे हैं। देखिए, यदि आपको नायब सूबेदार, जो कि एक गजेटेड रैंक होता है, देखिए आपको भारतीय सरकार लगातार ये बताती आई है कि आप एक गजेटेड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके अंदर उतनी क्षमता भी होनी चाहिए। 60 से 70 हजार रुपए की तनख्वाह यदि सरकार आपको देने के लिए तैयार है, धर्मगुरु का मतलब है जो धर्म भी जाने और सेना की कार्रवाई भी जाने। हम आपको मनोविज्ञान के तौर पे, नॉलेज के तौर पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पे और किस तरह से आपने अपने पहनावा, चलना फिरना ठीक करना है, इस सब की बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारी एकेडमी देहरादून में है। 6 अक्टूबर से हम ये कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास हॉस्टल की सुविधा है। आप यदि आना चाहें तो अपनी स्वीकृति मेरे फोन नंबर पर मेरे को दीजिए, आइए यहां पर तैयार होइए और इस लायक अपने आप को बनाएं ताकि अगले 6 महीने में आप भारतीय सेना के अंदर धर्मगुरु नायब सूबेदार का पद हासिल कर सकें और शान से इस देश की रक्षा में अपना सहयोग दे सकें। जय हिंद, जय भारत।